देखो किसान तो हम कल भी थे, आज भी हैं, कल को मजदूर बन जाएंगे, इतना ही तो है। पर रहेंगे तो हम जो के तू सबूते। मोदी नहीं रहने का प्रधानमंत्री, योगी नहीं रहने का मुख्यमंत्री, और 2 मुकदमे लगे थे। कुकर हुआ था ही हेकड़ी मार कर हुआ था योगी। डंडे की क्या जरूरत है आंदोलन में? भाई आंदोलन में सड़क पर पड़े सांप बिच्छू कीड़ा कंटार। भाई पुलिस का हमला पहले नहीं गोली चली, यहाँ मारी थी इसी पर, इसी जगह कौन सी तारीख याद नहीं है। ये अपनी सुरक्षा के पुलिस वालों को 4 को ढा लगायू अगर युद्ध हो गया। और भाई बात सुन, भाई हमारे टिकैत साहब के भगत या जनता उसकी भगत है यहाँ। और भाई जब तक नहीं करने का हटते नहीं। ये भगवान जी राम मंदिर की जगह तो हम टिकैत साहब को पूछ लेंगे। भाई राम मंदिर की जगह टिकैत साहब को पूछ लेंगे, युद्ध ने क्या ऐसा नवा कर दिया। भाई देख नासिर और आप देख रहे हैं यार न्यूज़। अभी मैं मौजूद हूँ गाज़ीपुर बॉर्डर पे। किसानों ने आज कॉल दिया था कि देश के अलग अलग जो राज्यपाल है मैं उसको विज्ञापन सौंपूंगा। इसके लिए गाज़ीपुर बॉर्डर पे आज एक देखा जाए तो फिर से पहले की तरह जिस तरह से किसान ट्रैक्टर लेकर गाज़ीपुर बॉर्डर पहुंचे थे, उसी तरह आज भी किसान अपने ट्रैक्टर को लेकर गाज़ीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। आइए इन्हीं से बात करते हैं। प्रोग्राम के बारे में ये है, आज पूरे 7 महीने रह गए, 26 तारीख को आंदोलन चलते हैं और किसान को ये लोग कहते हैं जीवी, आंदोलन जीवी। और हम कहें कि ये है जीवी क्योंकि इसकी ज़बान का कोई भरोसा नहीं है। क्यों नहीं भरोसा है? पहले तो 15-15 लाख रुपए कहता खाते में भेज दूँगा, उसके बाद इसने वे करेंसी बंद करी, उसके बाद ये वे देशों में दोस्ती करता फिरा। अब ये इसे देश को दूसरे के हाथों में बेचना चाह रहा। इसे भारतीय किसानों की बिल्कुल बिगड़ नहीं देने की और अपने तीनों कानून काले कानून वापस करके रहेगी, MSP पे कानून बना कर रहेगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसे आगामी चुनाव में अभी पता लगेगा, इसे इसके दफ्तरों को भी सूखने रख देंगे पेटों के ऊपर रख कर। ठीक है साहब, लठ की बात करते हैं, आप इसलिए लठ लेके आए हैं क्या? भाई देखो बात सुनो, टिकैत साहब तो है अहिंसात्मक आदमी। और भाई टिकैत साहब को यो जितनी जनता है ना उसके कहे को मानना है, उसे भगवान के बराबर मानना है ये टिकैत साहब को। और ये तो है अहिंसात्मक। ये अहिंसात्मक का मतलब ये सिंबल तो नहीं है ना? अरे भाई सांप सलिंडा 100 आदमी पर कोई हमला कर दे तो रक्षा आत्मरक्षा नहीं होगी। बिच्छू है यहाँ जंगल में सड़क पे नीचे ही तो पड़े थे। हमारे जो टिकैत साहब हैं वे हमारा पूरा ध्यान रखा है। तो इस डंडे की क्या जरूरत है आंदोलन में? भाई आंदोलन में सड़क पर पड़े सांप बिच्छू कीड़ा कंटार। भाई पुलिस का हमला पहले नहीं गोली चली, यहाँ मारी थी इसी पर, इसी जगह कौन सी तारीख याद नहीं है। ये अपनी सुरक्षा के पुलिस वालों को 4 को ढा लगायू अगर युद्ध हो गया। और भाई बात सुन, भाई हमारे टिकैत साहब के भगत या जनता उसकी भगत है यहाँ। और भाई जब तक नहीं करने का हटते नहीं। ये जो MSP थी है रहेगी, या MSP कहीं नहीं है। 1600 रुपये 1500 रुपये बिखरे आ गया हूँ। और यह MSP आज भी है, कहाँ से हो रहा? मोदी साहब यू। अरे इस मोदी साहब का हम जो है ना चौकीदार देश का, इसे हटा देंगे। ये बिल को वापस नहीं करेंगे? अरे भाई बिल तो अच्छे वापस करेंगे। कौन सा किसान की आवाज़ वोट क्लब पर बैठी थी जब वो अभी घमंडी सरकार थी, और अब ये भी न भी घमंड आ गया। तो ये सरकार यहाँ रहने वाली नहीं है। भाई देखो किसान तो हम कल भी थे, आज भी हैं, कल को मजदूर बन जाएंगे, इतना ही तो है। पर रहेंगे तो हम जो के तू सबूते। मोदी नहीं रहने का प्रधानमंत्री, योगी नहीं रहने का मुख्यमंत्री, और 2 मुकदमे लगे थे। कुकर हुआ था ही हेकड़ी मार कर हुआ था योगी। और हमारे पतम 10 मुकदमे लगा दियो, 15 लगा दियो, जेल में ही तो कह रहेंगे। हम जैसे यहाँ सड़क पर पड़े ऐसे ही जेल में भी पड़ेंगे। हम टिकैत साहब के भगत हैं। हम बाबा टिकैत अमर रहे, पीछे नहीं हटेंगे। पीछे का हटने का मतलब ही नहीं। भाई मारते उन्होंने वैसे भी दिए, बस कर्जा दे रहे हैं 6000 रुपये दे रहे। अरे 6000 को 2-2 रुपये देगा, हम दे से 6000 रुपये मारा करने पर ब्याज दिवाओ यू। या सरकार में अगर दम है तो हमारी फसल का वाजिब दाम दिलवावे। मोदी जी
इतना ठाड़ा बन रहा यू। हमारे तो ठाड़ा किसान तो ठाड़ा नहीं है, हम ढावेंगे उसे। पहले भी ढाया, फिर ढा के दिखाओगे। हम नहीं तो बनाया, अरे किसान ने बनाया यू मोदी साहब को। ढा देंगे इसे, गोड्डी ढा के ढा देंगे। हमारे पास सारे तरीके हम हैं ढाने के। इसे हटा देंगे सत्ता से, कहीं दिन का बैठेगा यू 5 साल नहीं। इसे तो हम पहले ही हटा देते हैं तो गलती होगी, हमारे पर डंडे भुगत रहे हम इस बात का। और भाई देखो बात सुनो, इनने सारी चीज़ 50 किलोमीटर का टुकड़ा हर चीज़ का बेच लिया। इनने रेल बेच ली, इनने BSNL बेच लिया, इनने बिजली कंपनी बेच ली। जितनी सरकारी संपत्ति थी यूँ सारी लग रहा बेचन मोदी साहब और योगी साहब। और भाई यूँ मेरी दाद लाई सड़क, इस पर अकबर घेर का और बढ़िया मखमल सा अच्छो इसकी प्रेस से बना के, और इस पर तुमने टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अरे टैक्स कहाँ नहीं दिया? जिस दिन मोटरसाइकिल खरीदी उसमें GST दिया, सारे टैक्स दे दिए। और फिर मैं आया उसका तेल भरवान, जब सारे टैक्स दिए। मैं गया उसका रजिस्ट्रेशन करान, जब सारे टैक्स दिए। अरे यू चोर कंपनी है यू। मोदी साहब चोर है। पेट्रोल डीजल के दाम भी बढ़ रहे हैं। कितना महंगाई बढ़ा दी, खाद के बढ़ा दिए। यू किसान का शोषण कर रहा मोदी साहब। कहीं का मोदी साहब नहीं है यू चौकीदार है, खा गया खेत बाढ़ को खागी। इनने सारा देश कैसे बेच लिया? तो मैं सारी बात बता दी मन्ना, किस तरह से इनने देश को बेच रहा। अब इस पर किसान बच रहा था। अब यूँ हमारे पर तो अनपढ़ है हम तो यो टिकैत साहब का भगवान भला करे, इन्हें लंबी आयु दे। इन्होंने जगा दिया कि भाई तो तुम्हें मार लेंगे, ये तुम इनके झांसे में मत आओ। ये रोज हमें 14 दिन में भुगतान दिवा रहा था गन्ने का योगी और मोदी। आज पिछले साल का तो इबलो मिला और इस साल का नहीं पता आता कहाँ। भाई कहाँ तो देंगे हम इतना ब्याज? इनने तो जीते जी मार दी जनता है मोदी साहब ने और योगी साहब। तो कहते हैं उत्तर प्रदेश में 4 साल बेमिसाल रहा मेरा कार्यकाल। और बेमिसाल तो होएगा, देखो कितना बढ़िया बेमिसाल रहा। अब उसने जो 45-40 रुपये डीजल मिल जाता 90 रुपये चढ़ गया। इस पर कोई कंट्रोल है इनका? तो इससे बढ़िया बेमिसाल और क्या होगा। जो मेरा गन्ने का भाव था वो 4 साल पुराना, जो 4 साल बेमिसाल बताओ है ना, उसमें बढ़ाया ही कुछ नहीं, उसमें दिवाया ही कुछ नहीं, हमें ब्याज नहीं दिवाया। भाई 6,000 रुपये में लुट्ट हो गया तुम हमें। अरे हमें नहीं चाहता 6,000 रुपया। आपने 4 साल में किसान का बिल बिजली का 4 गुना, जो हमारी 500 रुपये महीने में चल जाती ना, आज 2,500 रुपये महीने में चले। 2,500 दें हम उसे कहाँ से दें? अच्छा, अगर सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है तो क्या आगे क्या करेंगे आप लोग? सरकार का इलाज बता तो रहे, टिकैत साहब करें, इसका इलाज करेंगे। इलाज की बात करते हैं। इलाज इसे ऑटो तक बिठा देंगे, जिक्कर बंगाल में नहीं ढाए हैं भगाए। ये 300 पार 400 पार, ये पालनी में पार कहाँ गए हैं? ये तो बोल रहे हैं यूपी में भी हम 300 पार लाएंगे। और ये बंगाल में बोल रहे थे 200 पार जाएंगे। इनकी नहीं अब जनता सुनने की। इन्होंने झांसे में देखो, एक बार आ जाएगा आदमी, 2 बार आ जाएगा झांसे में। कब तक झांसे में ले लोगे? अब इनकी सच्चाई समझ चुके, ये वही हैं बाजीगर। देखो इन पर इनके बिहानी हो रहे किसी के। भाई योगी जी बाजीगर है और यू मोदी जी बाजीगर है। ये उन्होंने कहा था मोदी जी एक मैं तो झोला ठा के चल दूंगा। तो ये झोले का मतलब झोला कौन रखा है? बाजीगर या किसान रखा है झोला, या यू बाजीगर रखा है? ये चुर रहे हैं तुम्हारे। ऐसा देखो महंगाई अब की इतने बढ़ा दिए। अब 1200 रुपये की सब्सिडी दे रहे खाद पे, DAP पे। वह किसे दे रहे? किसी उद्योगपति को ही तो दे रहा होगा। अब किसान को दे रहा। सिलेंडर जो उनसे बांटते थे मैं भरे भी नहीं जा रहे। उनके कार्यकाल में किसानों को तो 2,000 रुपये मिल रहा है ना, किसान सम्मान निधि। और मैं उन्हीं तो कह रहा है लुट्टो के क्या 2,000 रुपये में मेरा ब्याज दिवा दे मुझे। 2 के भी 4 दूंगा उसे, 6 के 12 दूंगा योगी को। मेरे ब्याज में तो काट लो मुझे। गन्ने का ब्याज पिछले साल कर दिया, उसने पिछले साल कर दिया, 4 साल हो गए। क्या अच्छा ही है इस सरकार में? मेरी फसल की लागत कई 100 गुनी बढ़ा दी इन्होंने, कई 100 गुनी फसल की लागत। काहे की सरकार है या? ये तो मनमोहन सिंह ही भला करे, उसकी नीतियों को इन्होंने खराब करके लागू कर रहे हैं। उसकी नीतियाँ अच्छी थी, वह सरकार अच्छी थी या कि नहीं थी? लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी के हाथों में देश है, मजबूत हाथों में देश है, देश तरक्की कर रहा है। अरे भाई आसमान भी बेच लिया, यू देख पुल है इसका भी टैक्स ले रहे। अब मेट्रो बना दी उसे भी बेच रहे प्राइवेट कंपनी को। यू सुरक्षित है क्या? बेचन लग रहा, टुकड़े कर रहा देश के और बेचन लग रहा। इस पर नहीं कोई काम अच्छा हुआ, हमें कोई काम इसका अच्छा नहीं लगा अभी तक। कोई काम अच्छा नहीं।
एक भी काम आप गणवा दो कि युवा काम राम अच्छा। मंदिर उन्होंने बनवा दिया, 370 हटा दिया कश्मीर से। अरे भगवान की जगह, राम जी की जगह तो हम, उन्होंने नया नोट 2000 का नया नोट आ गया। तो नए नोट को लाइन में ही तो लगा रखा, इनने सारी जनता लाइन में लगा रखी। और भगवान जी राम मंदिर की जगह तो हम टिकैत साहब को पूछ लेंगे। भाई राम मंदिर की जगह टिकैत साहब, टिकैत साहब को पूछ लेंगे, इनने क्या ऐसा नवा कर दिया। भाई देखो, ये तो जात पात में बांट रहे, हिंदू में और मुसलमान में। ये इसी काम को पैदा कर रहे, इसी काम से यहाँ आए थे। ये और कोई ऐसी कोई इन पर वाद शक्ति नहीं है। अब ये एक कर दे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और जाट भाई भाई। यहाँ देखो सारे मुसलमान भी मिलेंगे आपको, जैदी भी है, सारे धर्म सरदार भी मिलेंगे यहाँ। यहाँ 36 धर्म है। देखो तो भगवान तो वहीं हो जहाँ पंच हो, वहाँ परमेश्वर। ये तो देश को तोड़ने का काम कर रहे, जातियों में बांट रहे हैं। और भाई इस देश से तो ये मोदी सर, योगी सर, राम जी बचाने वाला है। जा टिकैत साहब बचाओगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं 2022 में, किसान किनको वोट करेंगे? किसान हम उसे वोट करेंगे जो बीजेपी को हरावेगा। अब कौन सा हरावेगा मौके पे देखेंगे। अच्छा कौन सा, इनमें 2 हैं अच्छे, 1 है, 4 हैं, कौन सा अच्छा आज हम नहीं बता सकते कि कौन सा अच्छा। जिस दिन में खड़े होंगे इलेक्शन में, हम किसी के गुलाम थोड़े, हम तो उस टाइम अपनी मर्जी से वोट गिरेंगे। टिकैत साहब का इशारा लेंगे, कंगे करेंगे इशारा, होंगे कुछ वोट गिरेंगे। किसान तो देखो, किसान अपनी सरकार बनावेगा।